कॉम जानते हो क्या है? कॉम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। ये वर्ड्स, ये डायलॉग्स याद रखना, आगे वीडियो में काम आएंगे। तो 4 क्वेश्चन तो हमें भी आते हैं मित्र। 4 नंबर का तो मिनिमम सोच के चलो, पॉजिटिविस्ट आएगा ही। क्रिमिनोलॉजी के स्कूल आएंगे 100% और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा चांस है पॉजिटिविस्ट, ये आता है सबसे हाई चांस पॉजिटिविस्ट स्कूल। ये 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसको इटालियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और लॉम्ब्रोसियन स्कूल। मेन इटालियन स्कूल याद रखना। लॉम्ब्रोसन कौन था? लेकिन लॉम्ब्रोसन स्कूल तो ये था सीजर लैम्ब्रोसो, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसका नाम 2-3 बार हम ऊपर पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, प्री क्लासिक और क्लासिक में। इसने दी थी नॉन क्रिमिनल थ्योरी। तो हर में कुछ एक, जिसे प्री क्लासिकल में आग लगा दिया जाता था, मार दिया जाता था। प्री क्लासिकल मतलब डिमोनोलॉजिकल था, क्लासिकल में नॉर्मल हुआ, न्यू क्लासिकल में वो चीजें थी जो हम आज फॉलो कर रहे हैं। फिर पॉजिटिविस्ट में क्या बचा? ये तो इटालियन है, इटालियन से तो कुछ समझ आ नहीं रहा। डीमन से तो चलो याद रख लेंगे क्या था, न लॉम्ब्रोसन से कुछ समझ आ रहा है। तो सीधे लैम्ब्रोसो की नॉन क्रिमिनल थ्योरी ये कहती थी, पहले तो इसने बाकी थ्योरीज को फेंक दिया कि हाँ अरे ये सब कुछ नहीं होता, जो तुम फ्री विल और डीमन की बातें कर रहे हो ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसने सारी बातों को नकार दिया, कोई फ्री विल नहीं होती, कोई डीमन नहीं होता। तो क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है उसकी पहचान होती है। इसका कहना था कि बंदा क्रिमिनल क्यों होता है, वहाँ पे फ्री विल जैसी चीजें नहीं होती, वहाँ होते हैं फिजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है। आज भाई बहुत ठंड हो रही है, चलो आज एक मर्डर कर देते हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना है, मन कर रहा है किसी को पकड़ के वहीं मार दूं। तो ये होते हैं फिजिकल फैक्टर्स। किसका कहना था, क्रिमिनल्स जो है अलग से पहचान आ जाते हैं, उनके बाई बर्थ होते हैं वो। उनके लार्ज जॉज होते हैं, बिग ईयर्स होते हैं, लॉन्ग आर्म्स होते हैं, अनयूजुअल स्कल शेप होती है। इन चीजों से पता चलता है कि वो क्रिमिनल है। मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा तुम किसी को उसके लुक्स के बेसिस पे जज कर रहे हो कि हाँ ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं है? सॉरी, जज भी नहीं कर रहे, फैसला सुना रहे हो। सोचो जज साहब बोले अरे इसके तो लार्ज जॉज है, ये तो जेल जाएगा। अरे यार इसके तो कानों से ही लग रहा है, पक्का यही खूनी है, यही खूनी है। अंदर डालो, सबूत क्या है? इसके लंबे कान, इसका अनयूजुअल स्कल शेप। थानेदार साहब अंदर डालो। जिसके माँ बाप क्रिमिनल है, बच्चा भी क्रिमिनल होगा ही होगा, फिक्स है। हाँ बाद में इसे कोई साइंटिफिक प्रूफ फेल हो गया था। इसका कोशिश इन्होंने पूरी करी थी कि हाँ क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही होता है, बट ये साइंटिफिक प्रूव नहीं हो पाया। वरना तो वही बात होती कि खून में इसकी कौम सनी हुई है, ये लोग ऐसा करेंगे ही, वैसा करेंगे ही, ये है ही क्रिमिनल, बता रही है। साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ पर बातें यही बोलते थे। उनको प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स कहा जाता, जिनके ऐसे ये सारी चीजें होती। उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे एनरिको फेरी। सीजर लॉम्ब्रोसो का तो बस ये कहना था कि जिन लोगों की ये सारी चीजें होती है वो लोग होते ही है क्रिमिनल। उसके फिजिकल से ही पता चल जाएगा बंदा क्रिमिनल है। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए आए इनके घनिष्ठ मित्र एनरिको फेरी। इन्होंने यही कहा फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, एज, जेंडर, मेंटल कंडीशन। बंदा शुरू से कोई बार बार कह रहा है कि अरे भाई तू तो चोर है, तू तो चोर है, अब वो बंदा चोरी करेगा ही। कोई उस पे कहे अरे तुम तो गद्दार हो, गद्दार हो, वो तो गद्दारी करेगा ही। जिसे बचपन से उस वैसे पाला गया जो अकेला रहा है। तो लोगों की मेंटल कंडीशन भी काफी अफेक्ट करती है, एज, जेंडर, हर एक चीज। ये था इंडिविजुअल फैक्टर और सोशल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स याद रखने, फिजिकल, इंडिविजुअल और सोशल फैक्टर। कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन की कमी मतलब ये सारी चीजें के कारण भी बंदा क्राइम करता है। गरीबी है तो भी करेगा, वो तो पता ही है। सोशल फैक्टर तो बताने की जरूरत नहीं है, पर वही प्रूव नहीं हो पाया। हर गरीब थोड़ी क्रिमिनल है यार। तो यही है बस पॉजिटिविस्ट थ्योरी में कि क्रिमिनल बाय बर्थ होते हैं। 19th सेंचुरी में ये हुआ था स्टार्ट, जिनको प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। फिर सीजर लॉम्ब्रोसो, इसका नाम तो याद कर ही लो, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। फिर इन्हें सपोर्ट करने आए एनरिको फेरी। इन्होंने 3 और फैक्टर्स दे दिए, फिजिकल फैक्टर, इंडिविजुअल और सोशल फैक्टर। इन कारण से लोग क्राइम करते हैं। लोग क्रिमिनल
बाय बर्थ होते हैं और वो पता करा जा सकता है इन फैक्टर्स से। बस यही था पॉजिटिविस्ट, काफ़ी पॉजिटिव लोग, बहुत सब कुछ सही। और यार इन्होंने एंड तक कोशिश पूरी करी थी अपनी इस बात को प्रूव करने का, बस साइंस प्रूफ नहीं कर पाया इसे। क्या कहना, जिसका बाप क्रिमिनल है बेटा क्रिमिनल कैसे ना हो, होगा ही क्रिमिनल, क्योंकि उसके खून में उसके बाप का खून मिला है जो पहले से क्रिमिनल है। हाँ, तो इसलिए इसे भी न्यू क्लासिकल को लास्ट में डाला जाता है। न्यू क्लासिकल जो कि आज तक चल रहा है। प्री क्लासिकल मतलब डीमन, क्लासिकल में सबको बराबर है, इक्वालिटी फैलाई, कोई मेंटल कंडीशन, बच्चा बूढ़ा, हर किसी को बराबर सजा दी गई। पॉजिटिविस्ट में क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल बनेगा, अब राजा का मतलब क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही बनेगा। न्यू क्लासिकल जो आज चल रहा है, जहाँ पे इक्वालिटी तो है लेकिन बच्चे, बूढ़े, विकलांग, इन सबको जो है अलग से रखा गया है, इन सबको छूट है। इक्वालिटी बट विथ रिजर्वेशन। पॉजिटिविस्ट का भी खत्म हो चुका है। पॉजिटिविस्ट को याद रखना, पॉजिटिविस्ट को इटालियन भी बोलते हैं। लम्ब्रोसो के नाम से ऐसे ही पूछेगा भी नहीं, इटालियन पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पॉजिटिविस्ट और इटालियन, ये नाम याद रखना। इसके और भी नाम है पर ये दो सबसे मेन है बस, इन दोनों के अलावा कोई और सा पूछ नहीं सकता तीसरा नाम। लॉ ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, उनको रियल लाइफ चीज़ों से कंपेयर करो, रियल लाइफ चीज़ों में जो हो रहा है उसे एग्जाम्पल की तरह लोगे, तब जाके वो चीज़ याद रहेगी।